नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th का SST का चैप्टर नंबर 1। ये पीछे मैंने नोट्स लिखे हुए हैं थोड़ा, ताकि मैं आपको समझा सकूं। आप चाहे तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में जो मेन पॉइंट्स है उसको मैंने और भी शॉर्ट में तरीके से ऐसा लिख दिया ताकि समझाने में मेरे को आसानी हो, मेरे को समझ में आ जाए आराम से। आप चैप्टर भी रीड कर सकते हो और इस SST का जो लर्नर्स गाइड थी हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों टेलीग्राम पे अपलोड हो चुकी है, जाके देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है एंशिएंट वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज के अंडर में, स्टोन एज के बाद कौन सा आता है हमारा मेटल एज। जो मेटल एज था उसको हमने दो पार्ट्स में बांट रखा है। पहला है ब्रॉन्ज एज, दूसरा है आयरन एज। ठीक है, ब्रॉन्ज एज के अंदर जो कंट्रीज आती है उसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है माइस। ठीक है, माइस, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, इजिप्ट। ठीक है, ये चार कंट्री जो है ब्रॉन्ज एज में आती है। उसके बाद आयरन एज के लिए आप ट्रिक लगा सकते हो ग्रिप। ठीक है, ग्रीस, इंडिया, रोम, पर्शिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आयरन एज कितना पुराना था? 3000 साल पुराना था। तो ये ट्रिक है, दोनों इस तरीके से याद कर सकते हो। पहले अभी हम ब्रॉन्ज एज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नया टॉपिक जो आएगा उसमें आयरन एज कवर करेंगे। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम चैप्टर 1 कवर कर लेंगे। तो ब्रॉन्ज एज में क्या है हमारा? एडवांस सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन जो थी, सभ्यता जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गई थी। उसमें कैलकोलिथिक कल्चर था। यानी कैलकोलिथिक कल्चर मतलब कि पहले लोग स्टोन एज में क्या करते थे? सिर्फ स्टोन यूज़ करते थे, स्टोन के हथियार, स्टोन के टूल्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे। लेकिन कैलकोलिथिक कल्चर में क्या हुआ था? लोग जो है स्टोन और कॉपर दोनों का ही यूज़ किया करते थे। ठीक है, उसके बाद इन्वेंशन ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का इसी एज में इन्वेंशन हुआ था, जिस वजह से इसको क्या कहा जाता है? ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कॉपर एंड ब्रॉन्ज टूल्स एंड वेपन्स लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज करके जो है अब टूल्स और वेपन्स बनाए जाते थे। और उसके बाद जो है यहाँ पे पकी हुई ईंटें भी मिली हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रॉन्ज एज कवर। अब ब्रॉन्ज एज के अंदर जो कंट्रीज थी, जो सिविलाइजेशन थी, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो हमारा सिविलाइजेशन है ये कहाँ? दो नदियों के बीच में। ठीक है, दो नदियों के बीच में पड़ती थी। कौन कौन सी? एक टिग्रिस, एक यूफ्रेट्स। ये दो से रिवर्स के बीच में पड़ती थी। और यहाँ की लैंड जो थी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, जिस वजह से यहाँ का प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि बातचीत करने के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए क्या, किस चीज़ का यूज़ करते थे? कार्ट्स, वैगन, बोट्स और शिप्स, इनका यूज़ किया करते थे। उसके बाद आ जाता है कैनिफॉर्म स्क्रिप्ट वेज लाइक लाइन्स। जो इनकी स्क्रिप्ट थी वो कैनिफॉर्म थी, आपको साइड में दिख रही होगी। एक बिल्कुल उसी तरीके की स्क्रिप्ट जो है ये लोग यूज़ करते थे। हर जगह की अपनी अलग अलग स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ प्रीस्ट्स, किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट्स। अब यहाँ पे कौन कौन से लोग आ जाते थे? पुजारी, राजा और एरिस्टोक्रेट्स लोग आते थे इस सिविलाइजेशन के अंदर में। ठीक है, अब यहाँ पे भी गॉड्स को पूजा जाता था। गॉड्स कौन कौन थे यहाँ पे? स्काई, ठीक है, बादल, सन, मून। ठीक है, स्काई, सन, मून यहाँ के देवता थे। और हर सिटी का एक अपना भगवान हुआ करता था। ईच सिटी हैड इट्स ओन गॉड। ठीक है, यहाँ पे गॉड लिख देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूँ। इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन कहाँ पे पड़ती है? रिवर नाइल के पास पड़ती है। ठीक है, नील रिवर के पास। और यहाँ के राजाओं को क्या बोला जाता है? परोह बोला जाता है। ठीक है, परोह। ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ रखा है, पिछले बार आया था, लास्ट ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया था परोह कौन होते हैं। ठीक है, तो किंग को बोला जाता है इजिप्टियन सिविलाइजेशन में। उसके बाद आ जाता है प्रिस्ट, यानी पुजारी। पुजारी को ऑनरेबल पोजीशन दी गई थी, हाई और ऑनरेबल पोजीशन, जैसे इंडिया में दी जाती है ब्राह्मण्स को, बिल्कुल वैसे ही प्रेस्ट को वहां पे भी दी गई थी। स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे क्या कौन सी थी? हायरोग्लिफिक्स थी। ये भी आपको साइड में दिख जाएगी, इस साइड में दिखा रहा हूँ आपको, दिख रही होगी आपको। इसके बाद आती है बिजनेस ऑन लैंड एंड वाटर। जो इनका बिजनेस था वो पानी और जमीन दोनों जगह चलता था। नॉलेज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अब यहाँ पे वजन और मापन का भी नॉलेज थी इन लोगों को। ठीक है, परो बिल्ड पिरामिड्स। अब ये परो जो थे यानी किंग जो थे वो वहां पे पिरामिड बनाते थे और उस पिरामिड में उन्हीं की डेड बॉडीज को रखा जाता था। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है प्रिजर्व डेड बॉडीज
ममीज, ठीक है, जो डेड बॉडीज थी उनको बचा के रखा जाता था इसी में, और उन्हीं को हम ममीज बोलते हैं, आपने मूवीज वगैरह देख रखी होगी। बढ़ते हैं आगे अगली सिविलाइजेशन पे। तो अब तक हमने ब्रॉन्ज एज की 2 सिविलाइजेशन पढ़ ली थी, मेसोपोटामिया और इजिप्ट सिविलाइजेशन। अब हमारे पास जो है वो है चाइनीज सिविलाइजेशन और इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहले चाइनीज सिविलाइजेशन पढ़ लेते हैं। चाइनीज सिविलाइजेशन में हांगो वैली के पास जो है चाइनीज सिविलाइजेशन ग्रो करी थी, जो नॉर्थ चाइना में पड़ता है, ठीक है। और जो फर्स्ट रूलर थे इनके वो सांग्स थे। जैसे इंडिया में गुप्ताज मौर्यास चलते हैं, वैसे ही सांग्स डायनेस्टी थी, वो चलती थी। उन्होंने पहली सिटी बनाई थी, ठीक है, दे बिल्ड फर्स्ट सिटी। और इन्होंने शासन कब से कब तक करा था? 1523 बीसी से 1122 बीसी में तक, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटेड आर्ट एंड कल्चर, राइटिंग डेवलप्ड। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने आर्ट और कल्चर को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था उसमें, और राइटिंग जो है, लिखना भी, लिखावट भी यहाँ पे डेवलप हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो थे जॉस थे, इनको बाद वो आ गए, ठीक है, उनको हरा के ये आ गए। और इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने बड़े बड़े किले जो थे, बहुत ही मजबूत किले बनवाए, और शहर के चारों तरफ जो था वॉल बनाए, ताकि जो है ये खुद को एनिमीज से बचा सके, कर्मियों से बचा सके, इन्वेडर्स जो होते हैं आक्रमणकर्मी, उनसे बचा सके। और आयरन जो है ये भी इन्हीं के अंडर में खोजा गया था। उसके बाद 221 बीसी में चिन आ गया था, चिन रूलर कम टू पावर, ठीक है, चिन रूलर आ गया था। इन्होंने क्या करा, इसका मानना था कि यूज जो करना है, जो चीज यूज करनी है वो क्या है, कॉमन लॉ यूज करना है, कॉमन लैंग्वेज यूज करनी है, कॉमन वेट एंड मेजर्स यूज करने हैं, ठीक है। इनको भी हराया हान डायनेस्टी ने। हान डायनेस्टी ने रूल किया AD 220 तक, ठीक है, AD 220 तक रूल करा। उसके बाद इनका जो कॉन्टैक्ट था वो बना वेस्ट में, कॉन्टैक्ट टू वेस्ट थ्रू सिल्क रूट, ठीक है, सिल्क रूट के थ्रू इनका वेस्ट में कॉन्टैक्ट हुआ। उसके बाद ये जो पूजा किसकी करते थे, वर्शिप नंबर ऑफ ड्यूटीज, बहुत सारे गॉड्स की पूजा करते थे। जैसे यहाँ पे दे रखा है, एंसेस्टर हो गए, पूर्वजों की पूजा करते थे। नेचर एंड स्पिरिट्स, नेचर और स्पिरिट्स की पूजा करते थे, प्रकृति और स्पिरिट की। फेमस रिलीजन प्रीचर नेम्ड कन्फ्यूशियस। अब ये जो इनका फेमस रिलीजन था वो ये था, ठीक है, कन्फ्यूशियस, इनका फेमस रिलीजन था। और इनका जो वैल्यू, ये किसको वैल्यू देते थे, जैसे अशोका जो था, अशोका धम्मा को वैल्यू देता था, वैसे ही, और गांधी जी अहिंसा को वैल्यू देते थे, वैसे ही ये लोग एम्फेसाइज किसको करते थे, गुड मॉरल, ठीक है, गुड मॉरल होना चाहिए, लॉयल टू द फैमिली, फैमिली के प्रति ईमानदार रहो, रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करो, ऑबिडियंस ऑफ द लॉ ऑफ द स्टेट, कि स्टेट के नियमों का पालन करो, ठीक है। तो ये तो था हमारा चाइनीज सिविलाइजेशन। अब जो है हमारा इंडिया का इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, जो कि इंडिया से लेके पाकिस्तान तक पड़ता था। तो डिस्कवर्ड इन 1920s। अब इसकी खोज कब हुई थी, 1920s में इसको खोजा था, दयाराम साहनी ने खोजा था, ठीक है। फर्स्ट साइट्स 12th क्लास में भी ये चैप्टर है आपका, ठीक है, चाहे CBSE का हो चाहे NIOS का हो। फर्स्ट साइट, अब जो इनकी पहली साइट्स खोजी गई थी वो कौन थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जिस वजह से इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों कहते हैं। अब टाउन प्लानिंग, इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स है। तो सबसे पहला है हमारा टाउन प्लानिंग, ठीक है। टाउन प्लानिंग पढ़ते हैं। तो कैसे इनका टाउन बना रखा था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट अर्बन सोसाइटी ऑफ साउथ एशिया की पहली अर्बन सोसाइटी थी ये। फोर्टिफाइड सिटाडेल क्या थी, अब 2 टाइप की सिटीज थी वहां पे, एक हायर लेवल की, एक लोअर लेवल की, ठीक है। तो हायर वाली जो थी वो थी सिटाडेल, जो कि फोर्टिफाइड थी, जैसे मतलब कि किले टाइप का बना रखा था, चारों तरफ से घेर रखा था इसको। वाइड रोड्स, बहुत चौड़ी चौड़ी रोड्स थी, कट एट द राइट एंगल पे कट करती थी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे अब ये एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कैसे था। अब यहाँ पे जो घर होते थे ना, कम से कम एक घर जो है इस रोड से टच होता ही था, ठीक है, इस टाइप से घर हुआ करते थे, ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम है इनका प्रॉपर हो सके। इस टाइप से बना रखे थे इन लोगों ने गलियाँ, जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं, बिल्कुल उसी टाइप से उस टाइम पे भी हुआ करती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, मोस्ट ऑफ देम
2 स्टोरीड। अब जो हाउस थे वहाँ के वो ईंटों के बने हुए थे, ज़्यादातर तो थे वो 2 मंजिले मकान थे वहाँ पे देखने को मिले थे, और हर घर में जो था कुआं था, ड्रेनेज सिस्टम था, बाथरूम था और वेल सीवेज था। ठीक है। बिग पिलर्ड हॉल मोहनजोदाड़ो। अब बिग पिलर्ड हॉल भी देखने को मिले थे कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में जो सिटाडेल था। ठीक है। लोअर जो हमारा था उधर नहीं, लोअर सिटीज में नहीं, जो हमारा अपर था सिटाडेल वहां पे मिला था। ठीक है। ग्रेट बाथ था। ग्रेट बाथ का यहाँ साइज दे रखा 180 फीट, 108 फीट, 108 फीट। ठीक है। ग्रेनरी थी। ग्रेनरी में क्या करते थे, सरप्लस स्टोर, मतलब जो किसान वगैरह थे एग्रीकल्चर जब उगाते थे, अब बेचने के बाद उनका जो बच जाता था उसको ग्रेनरी में रखते थे। ठीक है। अब आ जाता है सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ठीक है। सोसाइटी में कौन कौन से लोग रहते थे, क्या क्या करते थे, उनका क्या क्या काम करते थे। देखो, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, और पोट्री भी करते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे। ठीक है। तो ये सारा मेन जो है ये था, ये उनका मेन इनकम का सोर्स था। ठीक है। मेन क्रॉप्स जो थी यहाँ पे, मेन क्रॉप्स जो थी वो थी वीट, बार्ली, राई, पी, सिसम, और राइस जो थी वो लोथल और रंगपुर में मिली थी। अब सिकल्स यूज फॉर हार्वेस्टिंग। सिकल्स यूज होते थे हार्वेस्टिंग के लिए। टूल्स एंड वेपन कॉपर एंड ब्रॉन्ज। टूल और वेपन जो थे कॉपर और ब्रॉन्ज के बने हुए थे। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, कि जो इनकी मेन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी वो क्या थी, ट्रेड एंड कॉमर्स, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। ठीक है। इतना था ये पूरा हमारा सोसाइटी एंड इकोनॉमी। अब इसके बाद जो हम कवर करने वाले हैं वो है टेक्निकल स्किल, डेक्लाइन और रिलीजन एंड कल्चर। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि ये जो सोसाइटी है ये भी बहुत सारे कैटेगरीज में बटी हुई थी, जैसे क्लासेस में बटी थी, जैसे आज के टाइम पे बटी हुई है। ठीक है। और कॉटन भी यहाँ पे, कॉटन भी यूज़ होता था। ठीक है। कॉटन भी यूज़ किया जाता था, ज्वेलरीज यूज़ किया जाती थी। गोल्ड जो था उसका मिलता है कि एविडेंस मिलता है कि इंडस वैली के लोग जो है व्यापार करते थे मेसोपोटामिया के लोगों से। गोल्ड उसका मेन बताया गया है, जो एविडेंस है गोल्ड है। ठीक है। इतना ही। अब अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, रिलीजन एंड कल्चर। रिलीजन एंड कल्चर। ठीक है। मदर गॉडेस मातृ देवी की पूजा करते थे वो। प्रोटोटाइप लॉर्ड शिवा, पशुपति। ठीक है। पशुपति की मूर्ति मिली थी मोहनजोदाड़ो में, जो कि एक सील पे थी जिसमें चारों तरफ जो है उसके सराउंडेड बाय एनिमल्स और योगिक पोस्चर में थे, यानी योगा की अवस्था में थे। वर्शिप लिंगम एंड ट्रीज। और ये पूजा किसकी करते थे, लिंगम की और ट्रीज की। ठीक है। आज के टाइम पे भी देखने को मिल जाता है, हिंदू लोगों से काफ़ी मिलते जुलते थे, इंडिया की सिविलाइजेशन है तो मिलती जुलती होगी। अब टेक्निकल स्किल की बात करें तो नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखते थे। अर्बन इंजीनियरिंग हमें देखने को मिलता है कि कितने अच्छी तरीके से उन्होंने सड़कें बना रखी थी, ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा था उनका। वेट्स और मेजर्स भी थे उनके पास। अब इसका पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुई है सिविलाइजेशन, अभी इसका पता भी नहीं लगा जा सका कि कैसे पतन हुआ था इसका। तो कुछ लोग बोलते हैं नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, इसकी वजह से हो सकता है। ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, नदियों का सूखने की वजह से हो सकता है। डिक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी जो है उसके गिरने की वजह से हो सकता है, या डिफोरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा पेड़ कटने से हो सकता है। और कुछ लोगों का मानना है कि ओवरसीज ट्रेड विद मेसोपोटामिया के साथ जो था उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है। अब आता है हमारा आयरन एज सिविलाइजेशन, नेक्स्ट सिविलाइजेशन जो हमारी चीपर एंड स्ट्रॉन्गर। अब आयरन जो थे वो सस्ते भी थे और स्ट्रॉन्ग भी थे उससे। आयरन रिम्स एंड स्पोक्स वर यूज्ड। उसके बाद आयरन रिम और स्पोक्स को यूज किया जाने लगा था। आयरन नेल्स एंड शीट, आयरन नेल और शीट को यूज किया जाता था बोट्स और शिप्स में। न्यू वेपन, नए वेपन आए। लॉन्ग हैवी स्वॉर्ड, तलवारें आई। आयरन शील्ड आई। सेबर आए, स्पेयर एंड लेंस आए। ठीक है। ये सारी चीजें आने लगी थी। इसके बाद बिगिनिंग ऑफ अल्फाबेट्स भी यहाँ पे आए। ठीक है। ग्रीक सिविलाइजेशन, अब इसके अंदर आयरन एज के अंदर आयरन एज के हमने पढ़ा था कि ग्रिप यानी कि ग्रीक आएगी, रोमानिया आएगी, इंडिया आएगी और पर्शिया आएगी। तो ग्रीक सिविलाइजेशन फ्लोरिश मोर देन 2000 ईयर्स। ठीक है। 2000 साल पहले फली फूली थी। सिटी इनक्लोज बाय वॉल फॉर प्रोटेक्शन, की सिटी को जो है
बड़ी बड़ी दीवारों से प्रोटेक्ट कर रखा था। किले थे जिनको एक्रोपोलिस कहा जाता था, और वो कहाँ पे थे? हिल पे, टॉप पे, ठीक है, टॉप हिल पे थे। अब यहाँ पे बहुत सारी सिटीज थी, स्टेट्स थे, जिनमें से फेमस है एथेंस और स्पार्टा, सबसे ज़्यादा फेमस है। एथेंस फेमस था किस वजह से? रिच एंड कल्चर्ड की वजह से। और दूसरा, राइटर, फिलोसफर, थिंकर्स और आर्टिस्ट, ऐसे लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है। और स्पार्टा किस लिए फेमस था? उसके आर्मी कैंप की वजह से। और ये पूरे ग्रीस की बेस्ट आर्मी यहाँ पर थी। ट्रेनिंग वॉरफेयर वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे युद्ध अभ्यास करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। वो दोनों के दोनों राइवल्स थे, लड़ाई झगड़ा होता रहता था इनमें में। लेकिन जब डेरियस और ज़ेरेक्सिस ने हमला किया था, तब दोनों ने कंधा मिला के उसका जवाब दिया था। एथेंस वर्सेस स्पार्टा हुआ जब लड़ाई हुई इनको, तो इसको क्या कहा गया था? पेलोपोनेशियन वॉर कहा गया था, जो कि 27 साल तक चला था। और इसमें एथेंस हार गए थे और स्पार्टा जीत गया था। जाहिर सी बात है, जब इसकी बेस्ट आर्मी थी पूरी ग्रीस में, तो जीतना तो लाजिमी सी बात है। ग्रेट नॉलेज, आर्किटेक्चर की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। सिटी हैड इट्स ओन गॉड, और बहुत सारे भगवान भी थे, और हर सिटी का एक अपना गॉड था। बिलीव गॉड लिव्स एट माउंट ओलंपस, कि इन लोगों को लगता था, इनका मानना था ऐसा कि जो गॉड है वो कहाँ? माउंट ओलंपस पे रहते हैं। जैसे हम लोगों का मानना है शिव जी जो है कैलाश पर्वत पे रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन लोगों का भी मानना था कि इनके जो भगवान है वो माउंट ओलंपस पे रहते हैं। 1776 BC, यहाँ मैं BC लिखना भूल गया था, ठीक है। 1776 BC फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, ठीक है, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स 1776 BC में खेला गया था। वाइन एंड ऑलिव ऑयल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, वाइन और ऑलिव ऑयल जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट थे। फार्मर्स जो थे यहाँ के, जो मेनली ग्रो करते थे क्रॉप्स, वो कौन कौन सी थी? ग्रेप्स, ऑलिव्स एंड ग्रेन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा उगाई जाती थी। उसके बाद अलेक्जेंडर जो था वहाँ का राजा, जिसने बहुत ही बड़ा एम्पायर था इसका, इसने कहाँ तक जीत रखा था? सीरिया, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ इजिप्ट। एक इजिप्ट छूट गया इसमें, ठीक है, यहाँ पे इजिप्ट डाल लो, एक इजिप्ट एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ एशिया, सेंट्रल एशिया का सेंट्रल पार्ट, और इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को भी कब्जा कर रखा था इसने। लेकिन 33 की एज में इसकी मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के बाद जो ग्रीस का एम्पायर था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, और इसको उसके बाद जो है रोमन ने इस पर कब्जा कर लिया। और अगली क्लास में जो है हम रोमन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, 3 पार्ट्स में रखेंगे वीडियो को। मैंने सोचा था कि पूरी चैप्टर को एक में कवर करेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछना। और व्हाट्सअप नंबर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, कोई भी डाउट हो वहाँ से व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो लर्नर्स गाइड।